श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप सभी को हम सभी के अत्यंत प्राण प्रिय श्री कृष्ण के प्राकट्य उत्सव की जन्माष्टमी महामहोत्सव की ढेरों सारी मंगल बधाई हो। श्री कृष्ण का जीवन हम सभी के लिए बहुत बड़ा आदर्श है। कर्षति आकर्षति इति कृष्णः, जो आकर्षित करता है वह है कृष्ण। धन, सत्ता, पद आदि किसी को आकर्षित नहीं करते, वरन उनसे प्राप्त सुख ही मनुष्य को आकर्षित करता है। कृष्ण जो सबको आकर्षित कर सके, शत्रुओं को भी आकर्षित करने की जिनमें क्षमता है, ऐसे हैं कृष्ण। श्री कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए ही अवतार लेते हैं। जीव जब इंद्रियों के विषयों में उलझ जाता है, तब संसार को सत्य मानकर हर्ष से जब प्रभावित होता है, तो उन उलझे हुए अपने बच्चों का ठीक से लालन पालन करने के लिए ही वे आदि नारायण विष्णु कभी श्री कृष्ण का रूप लेकर तो कभी श्री राम का रूप लेकर हम सभी को आनंद स्वरूप चेतना की ओर आकर्षित करते हैं। अर्थात जब सज्जन एवं साधु स्वभाव के लोग भी विषयों की ओर प्रेरित हो जाते हैं, तब उनका परित्राण करने के लिए प्रकट होने वाली चेतना का ही नाम श्री कृष्ण है। बालक को वस्त्र आभूषण आदि पहनाओ तो बालक की शोभा बढ़ती है, किंतु श्री कृष्ण को पहनाने से उन वस्त्र आभूषणों की ही शोभा बढ़ जाती है। श्री कृष्ण द्वारा धारण किए जाने पर मोर पंख भी पूजनीय हो जाता है। अर्थात वस्त्राभूषण श्री कृष्ण को शोभा नहीं देते, वरन स्वयं सुशोभित हो जाते हैं। गहने भी श्री कृष्ण द्वारा धारण किए जाने पर स्वयं शोभते हैं। बंसी भी शोभती है, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं शुभ स्वरूप हैं। श्री कृष्ण का सभी कुछ मधुर इसलिए भी लगता है, क्योंकि वे सब कुछ सहज में करते हैं। सहज में किया हुआ कर्म उत्कृष्ट होता है। एक बार नारद जी यमुना तट की ओर आ रहे थे कि उन्हें वहाँ एक गोपी दिखाई पड़ी। वह आंखें बंद करके ध्यानस्थ होने का कुछ प्रयास कर रही थी। नारद जी ने पूछा, पगली क्या ध्यान कर रही हो? श्री कृष्ण का चिंतन कर रही है। अब तो वे नंद बाबा के यहाँ आए हैं, जाकर दर्शन कर लो। यहाँ पर बैठे रहने से क्या फायदा? जब हृदय में उसकी याद करती है तो उसको जाकर तनिक देख ही ले। तब गोपी कहती है, महाराज श्याम सुंदर के दर्शन करके तो मैं फंस गई हूँ। अब उस प्यारे की याद और उस बाकी के दर्शन हट जाएं तो मैं जरा और काम कर लूँ। बड़े बड़े जपी तपी जिनका ध्यान करना चाहते हैं, पगली गोपियाँ उनका ही ध्यान भूलना चाहती हैं। इतना उत्कट प्रेम है उनका कि श्री कृष्ण के सिवाय उन्हें कुछ दूसरा दिखता ही नहीं। जिसके लिए प्रेम होता है, उसके प्रति फरियाद नहीं होती है। उसकी हर बात मानने के लिए प्रेमी तत्पर होता है। गोपियों का तो श्री कृष्ण के लिए अटूट प्रेम है, किंतु अन्य गोकुल वासियों का भी प्रेम कम नहीं है। श्री कृष्ण का जीवन दुखों की एक लंबी कहानी है, फिर भी श्री कृष्ण सदा मुस्कुराते रहते हैं। कभी पूतना विष लेकर आती है, तो कभी बवंडर में से राक्षस प्रकट हुआ करते हैं। कभी कालिया नाग का सामना करना पड़ा, तो कभी मामा कंस के भेजे हुए धेनुकासुर, बकासुर, अघासुर आदि से निपटना पड़ा है। अनेक षड्यंत्रों से
पार होते होते अंत में मामा कंस को आलिंगन करके मर्दन करके स्वधाम पहुँचाना पड़ा है। मामा को परम धाम पहुँचाने वाले भी श्री कृष्ण है और अग्निदान देने वाले भी श्री कृष्ण ही हैं। अनेक राजाओं को परास्त करने वाले भी श्री कृष्ण हैं और रण छोड़कर भागने वाले भी श्री कृष्ण ही हैं। फिर भी उनके जीवन में कोई फरियाद नहीं है। श्री कृष्ण के आचरण का अनुकरण करने वाला कोई नहीं रहा, यहाँ तक कि स्वयं उनके बेटे भी नहीं थे। श्री कृष्ण ऋषि मुनियों का आदर करते थे, उनकी झूठी पतले तक बड़े प्रेम से उठाते थे, जबकि उनकी संतानें ऋषि मुनियों का मजाक उड़ाती थी। फिर भी श्री कृष्ण निराश नहीं हुए, क्योंकि श्री कृष्ण सदा समता में स्थित रहे और गीता के माध्यम से हम सबको भी यही संदेश दिया। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पाप वाप्स्यसि। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। वास्तव में श्री कृष्ण का पूरा जीवन ही एक संदेश है। रासलीला के एक प्रसंग के माध्यम से श्री कृष्ण हमें ध्येयाध्यास भुलाने को कहते हैं। वे कहते हैं, पूर्णिमा की रात को बंसी बजाऊंगा, जो अधिकारी होंगे उन्हीं को सुनाई पड़ेगी, वे ही लोग आएंगे। श्री कृष्ण ने बंसी बजाई और वे ही श्री कृष्ण के पास आए तथा देहाध्यास को भुलाकर सब श्री कृष्ण के आकर्षण में आकर्षित हो गए। फिर उनके मन में विचार आया कि हम भाग्यशाली हैं, अधिकारी हैं, तभी तो आ पाए, और तो लोग ना आ सके। वे ऐसा सोचकर पुनः देह ध्यास में आ गए। ज्यों ही वे देह में आ गए, त्यों ही श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। फिर सब भटकने लगे, खोजने लगे कि श्री कृष्ण कहाँ है, श्री कृष्ण कहाँ है। श्री कृष्ण यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि तुम देह को मैं मानना छोड़ दो, देहाध्यास को भुला दो। जब तक तुम देहाध्यास को भुलाए रखते हो, तब तक मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट ही रहता हूँ, किंतु जब तुम देहाध्यास में पुनः आ जाते हो, तो मैं तुम्हारे सामने होता हुआ भी अंतर ध्यान हो जाता हूँ। मैं तभी तक रहता हूँ जब तक तुम नहीं रहते, अर्थात तुम देह को मैं नहीं मानते। जब तुम अपने को देह मानना पूर्ण रूप से छोड़ दोगे, तब तुम में और मुझ में तनिक सा भी दूरी ना रहेगी, तनिक भी भेद ना रहेगा। तुम और मैं एक हो जाएंगे। तभी तो कबीर जी भी कितनी सुंदर बात कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। अतः हम सभी अपने आप को पूर्ण रूपेण श्री कृष्ण को समर्पित कर दें, ताकि हम ना बचें, बस वही रह जाएं, बस श्री कृष्ण ही रह जाएं, श्री कृष्ण ही रह जाएं। श्री कृष्ण की लीला दिखाती है कि भाव के आगे जीव जीव नहीं बचता और ईश्वर ईश्वर नहीं बचता। भाव के आगे ब्रजराज ब्रजराज नहीं रहते, ब्रज का एक नन्हा सा ग्वाल ग्वाल नहीं बचता। सबका संबंध स्नेह से जुड़ जाता है। जीवन रस को पाना है तो भावों का विकास होना जरूरी है। भाव शक्ति का विकास होना जीवन में अत्यंत आवश्यक है। भाव शक्ति के साथ क्रिया शक्ति का विकास भी जरूरी है, क्योंकि यदि क्रिया शक्ति का विकास नहीं होगा तो जीवन कभी भी उलझ सकता है।
श्री कृष्ण के जीवन में भाव शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति तीनों का विकास देखा जाता है। श्री कृष्ण के जीवन में देखा जाए तो कोई आवेश नहीं, उद्वेग नहीं, कोई निष्ठुरता नहीं, क्रूरता नहीं। जब देखो तब आनंदित और प्रसन्न। वाह प्रभु, कैसे निराले हमारे प्यारे श्री कृष्ण। युद्ध के मैदान में भी चैन की बंसी बज रही है। श्री कृष्ण के जीवन से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमारा व्यवहार किसके साथ कैसा होना चाहिए। श्री कृष्ण के सामने ग्वाल हैं तो श्री कृष्ण का व्यवहार कुछ है, और राधिका सामने है तो व्यवहार कुछ और है। कंस के साथ श्री कृष्ण का आचरण दूसरा है। वे ही श्री कृष्ण यदि संतों के पास हैं तो उनकी झूठी पतली तक उठाने को तैयार हैं। यदि श्री कृष्ण वसुदेव के आगे खड़े रहते हैं तो बेटे होकर रहते हैं। गोपियों की चोटियां खींचने वाले श्री कृष्ण, योगियों को योग बताने वाले श्री कृष्ण, अर्जुन को गीता का ज्ञान देने वाले श्री कृष्ण तथा माँ को मुंह खोलकर संपूर्ण विश्व का दर्शन कराने वाले श्री कृष्ण। उनके सामने जैसा व्यक्ति होता है वैसी उनकी लीला होती है। मनुष्य की भी जैसी दृष्टि होती है वैसे ही उसको श्री कृष्ण दिखते हैं। श्री कृष्ण को आप जिस नज़र से देखते हो, भावुक, भक्त, संसारी या अन्य किसी नज़र से श्री कृष्ण वैसे ही दिखते हैं, किंतु वास्तव में वे वैसे ही है नहीं। श्री कृष्ण अपने को जिस नज़र से दिखते हैं उस नज़र से यदि आपने श्री कृष्ण को देखा होता तो आप भी श्री कृष्ण रूप हो जाते, आपका भी बेड़ा पार हो जाता। श्री कृष्ण स्वयं को समग्र विश्व में व्यापक मानते हैं, जानते हैं। ऐसा ही यदि आप और हम भी मान ले तो हम सबका कल्याण हो जाएगा। श्री कृष्ण के जीवन में एक महत्वपूर्ण बात झलकती है कि बुझे दियों को प्रकाश देने का कार्य और उलझे हुए दिलों को सुलझाने का काम तो वे करते ही हैं, साथ ही साथ इन कार्यों में आने वाले विघ्नों को भी किनारे लगा देते हैं। फिर चाहे वह मामा कंस हो या बुआ पूतना या अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर हो या फिर केशी हो। जरूरी नहीं है कि श्री कृष्ण का अवतार रात्रि को 12 बजे ही मनाओ। श्री कृष्ण का अवतार तो हम जब चाहें तब मना सकते हैं। श्री कृष्ण के अवतार से अभिप्राय बस इतना ही है कि श्री कृष्ण हमारे आदर्श हैं, श्री कृष्ण हमारे वंदनीय हैं, श्री कृष्ण हमारे पूजनीय हैं। श्री कृष्ण जैसी मधुरता को जीवन में तमाम परेशानियों के बीच में रहकर भी चित्त की समता को बनाए रखने का हमारा प्रयत्न होना चाहिए। यह जन्माष्टमी अपने प्रेम को प्रकट करने का संदेश देती है। जितना अधिक हम प्रेम निष्ठा में आगे बढ़ते हैं उतना उतना हम श्री कृष्ण का आदर करते हैं। श्री कृष्ण का जीवन एक समग्र जीवन है, उसमें से हम जो कुछ भी पाना चाहें पा सकते हैं। उनके जीवन की प्रत्येक घटना, प्रत्येक लीला हमको कुछ ना कुछ संदेश अवश्य देती है। हम उन्हें अपनाकर, उनका अनुसरण कर अवश्य ही वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ श्री कृष्ण स्वयं हैं। हम श्री कृष्ण के जीवन को अपना आदर्श बनाकर उसके अनुसार आचरण कर उस पथ के पथिक बन सके। ऐसी ही मंगल शुभ कामना के साथ पुनः आप सभी को इस मंगल महामहोत्सव की प्रभु की प्रीति चैनल की ओर से ढेरों सारी मंगलमय बधाई। जय श्री कृष्णा, जय
मदन गोपाल, जय गिरधर गोपाल।